ये कहानी है चांदनी और अभय की। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अभय पार्ट टाइम जॉब भी करता था और पढ़ाई भी। चांदनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। अभय जब 5 साल का था तभी उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद उसके चाचा जी ने उसे पाला था। एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई करते करते उन दोनों में प्यार हुआ। कॉलेज की कैंटीन में इजहार हुआ। फिर शुरू हुआ छिप छिप कर मिलने और मोबाइल पर घंटों बात करने का सिलसिला। पास के पार्क में साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई गईं और तय किया गया कि कॉलेज खत्म होते ही वे दोनों शादी करेंगे। थोड़ा तेज चलाओ अभय, ये क्या बाइक को बैलगाड़ी बना रखा है? कहाँ खोए हो अभय? मैंने कहा बाइक थोड़ी तेज चला लो। क्या लगता है चांदनी, तेरे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे? अरे क्यों नहीं तैयार होंगे? क्या कमी है तुम में? लाखों में एक है मेरा अभय। लेकिन मेरे पास अभी कोई ठीक ठाक जॉब भी तो नहीं है। अरे पार्ट टाइम तो कर ही रहे हो ना, फुल टाइम भी हो जाएगी। तुम भी ना बेकार में टेंशन लेकर देवदास बने बैठे हो। चलो अब बाइक की स्पीड बढ़ाओ। अभय चांदनी के कहने पर बाइक की स्पीड तो बढ़ा देता है, लेकिन जिंदगी का स्पीड ब्रेकर उसका रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़े थे। आप भी लोग ना माँ पापा बाबा आदम के जमाने वाली बातें करते हैं। जितनी तुम्हारी उम्र है उससे दोगुनी हमने दुनिया देखी है, इसलिए जैसा बोल रहा हूँ करो। भूल जाओ उस लड़के को। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ पापा। और हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं। अरे उसके माँ बाप नहीं है, चाचा ने पता नहीं कैसे पाला होगा, ढंग की नौकरी नहीं है उसके पास, कैसे रखेगा वो तुम्हें खुश? अब उसके मम्मी पापा बचपन में गुजर गए तो उसमें उसकी क्या गलती? मौत तो किसी की भी कभी भी हो सकती है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पापा से इस तरह बहस करने में? चांदनी के माता पिता ने उसे अभय से शादी करने को बहुत मना किया, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। लेकिन उसके माता पिता भी टस से मस नहीं हुए। चांदनी अभय के बिना एक पल नहीं रह सकती थी और अभय चांदनी के बिना। इसलिए उन दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। एक रात अभय बाइक लेकर उसके घर के नीचे पहुंचा और चांदनी अपने घर की छत से लगी पाइप से धीरे धीरे नीचे उतरी और फिर चल दिए दोनों नई दुनिया बसाने। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। उन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। शहर से दूर उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया और वहीं रहने लगे। शादी के कुछ दिनों की बात है। अभय बहुत ही खुश था। उसने शाम को घर आते ही खुशी से चांदनी को उठा लिया। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी। अरे मेरे रहते हुए तुम कैसे गिर जाओगी मेरी जान? अच्छा बाबा ठीक है, नहीं गिरूंगी, लेकिन ये तो बताओ तुम इतने खुश क्यों हो? अभय ने चांदनी को नीचे उतारा और उसे बताया कि उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी में परमानेंट नौकरी लग गई है। ये सुनकर चांदनी बहुत खुश हुई, लेकिन अभय जब सामने बिठाकर ये सब कुछ चांदनी को बता रहा था तो अभय के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। You are so lucky for me, चांदनी। I love you, I love you, I love you। लेकिन चांदनी ने अभय के आई लव यू का कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ चांदनी, तुमने मेरे आई लव यू का जवाब नहीं दिया? क्या तुम खुश नहीं हो? खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन तुम ये बताओ आज तुमने शराब क्यों पी है? तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। अरे वो इतनी बड़ी खुशी थी इसलिए एक पैक पी लिया। अभय शादी के पहले भी पीता था, लेकिन ओकेजनली। हालांकि ये बात उसने चांदनी को कभी नहीं बताई थी। अभय का ये नया रूप चांदनी के लिए सरप्राइजिंग था, लेकिन अभय ने कहा कि अरे ओकेजनली पीने में क्या बुराई है, शराब की लत तो नहीं है ना उसे। चांदनी को अभय की ये बात पसंद तो नहीं आई, लेकिन उसने भी सोचा चलो एक दिन ही तो पिया है, अब नहीं पिएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, बुराई के बीज को जल्दी नष्ट नहीं किया जाए तो उसे पेड़ बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। अभय की नौकरी बहुत अच्छी थी, तनख्वाह भी उसे अच्छी खासी मिलती थी। ऊपर से नए दफ्तर में उसके ज्यादातर दोस्त पीने वाले ही थे। तो अब महीने में एक बार शराब की पार्टियां होने लगी, फिर महीना सप्ताह में बदला और फिर तो ये डेली की बात हो गई। अभय हर दिन नशे में धुत होकर घर पहुंचने। अरे तुम अभी तक जागी हुई हो? अरे मेरी जान, इतनी देर तक मेरा इंतजार मत किया। तुम आज फिर से पीकर आए हो अभय? अरे वो थोड़ा ऑफिस में पार्टी थी तो
लिटिल लिटिल पैग मार लिया। अभय, तुम ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे। तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही है और कह रहे हो कि लिटिल लिटिल पैग मारा है। शराब बुरी चीज है अभय, क्यों नहीं छोड़ देते इसे? अरे बस भी करो, अब फिर से तुम लेक्चर मत देने लगो। मैं पक चुका हूँ तुम्हारे भाषण से। धीरे धीरे चांदनी की जिंदगी की हर दिन की यही कहानी थी। हर दिन अभय शराब पीकर आता और जब चांदनी उसे समझाने की कोशिश करती तो वो उससे उलझ जाता। अब तो अभय शराब के साथ जुआ भी खेलने लगा था। एक दिन अभय जब ऑफिस के लिए निकल रहा था तो चांदनी ने उससे घर खर्च के लिए कुछ पैसे मांगे। पैसे पैसे पैसे, जब देखो पैसे मांगती रहती हो। क्या करती हो इतने पैसों का? मैं ये पैसे तुम्हारी तरह अय्याशी के लिए नहीं मांग रही, घर खर्च के लिए मांग रही हूँ। कभी देखा है घर में क्या है क्या नहीं है, किस चीज की जरूरत है घर में, किस बात की जरूरत मुझे है? तुम तो बस अपनी दुनिया में ही खोए रहते हो। तुम ना ये टॉन्ट मारना बंद करो। मुझे सब पता है, जो जरूरत है वो मैं पूरी करता हूँ। अब तुमने ही राजकुमारियों वाले शौक पाल रखे हैं तो मैं क्या करूँ? कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हें अपने राजकुमारियों वाले शौक पूरे करने हैं तो अपने बाप को बोलो, मुझे नहीं। घर में राशन नहीं है, सब्जी नहीं है, मसाले नहीं है, बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है। ये क्या राजकुमारियों के शौक हैं? पिछले 6 महीने से तुमने एक पैसा मुझे नहीं दिया। मैं ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह सब मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन गृहस्थी की गाड़ी अकेले नहीं चलती अभय। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। उस दिन चांदनी ने भी अभय को बहुत सुनाया। उसे लगा कि इन सब बातों का उस पर असर होगा, लेकिन वो नहीं सुधरा। लेकिन चांदनी भी हार मानने वालों में नहीं थी। एक दिन जब वो फिर से रात को पूरी तरह टल्ली होकर आए तो, अभय, मैंने तुम्हें घर खर्च के लिए पैसे देने को कहा था, तुमने मुझे अभी तक नहीं दिए। मेरे पास पैसे नहीं है। शराब और जुए के लिए हैं पैसे, लेकिन घर खर्च के लिए नहीं है। हाँ नहीं है, क्या करना है अब बोलो। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पता नहीं था कि मैं एक शराबी से शादी कर रही हूँ। क्या कहा? शराबी? मैं शराबी हूँ? हाँ हूँ शराबी। अपने पैसे के पीता हूँ, तेरे बाप से लेकर नहीं पीता। अब हटो आगे से, और खबरदार जो मुझे आज के बाद शराब पीने के लिए फिर से टोका। टोकूंगी टोकूंगी, 100 बार टोकूंगी। 100 बार टोकेगी? 100 बार टोकेगी? रुक, तुझे मैं बताता हूँ, रुक। उस दिन अभय ने सारी सीमाएं लांघ दी और अपनी बेल्ट खोलकर चांदनी की पिटाई शुरू कर दी। बेचारी चांदनी आंखों में स्वर्ग सी दुनिया के ख्वाब लेकर आई थी, लेकिन अभय ने उसकी दुनिया नरक बना दी। अगले दिन ही चांदनी अभय का घर छोड़कर अपने माता पिता के पास आ गई। अभय ने उसे जाते हुए देखा भी, लेकिन उसने उसे रुकने के लिए एक शब्द नहीं कहा। ना ना ना, रोना नहीं है बेटी, हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम्हारी ही आंखें बंद थी। चांदनी फिर से अपने माँ पापा के साथ रहने लगी। दूसरी तरफ चांदनी के चले जाने से अभय पूरी तरह आजाद हो गया। अब वो घर में भी पीने लगा। ऑफिस में भी वो पूरा दिन शराब के नशे में ही रहता। धीरे धीरे उसके काम पर भी असर पड़ने लगा। उसकी कंपनी के बड़े अफसरों ने उसे चेतावनी भी दी, लेकिन वो शराब का इस कदर आदी हो गया था कि उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके काम में बार बार की लापरवाही और शराब की लत के कारण उसकी नौकरी चली गई। अब वो घर पर ही रहने लगा। एक दिन, अरे घर में तो कुछ खाने को है ही नहीं, बड़े जोरों की भूख भी लगी है। चांदनी रहती थी तो इन सब बातों की मुझे कोई फिक्र नहीं थी। चांदनी के जाने के बाद ये पहला दिन था जब अभय को सच में उसकी कमी महसूस हुई। एक दिन जब वो टीवी देख रहा था तो अचानक ही लाइट चली गई। उसे लगा कि कुछ खराबी होगी, लेकिन अगले दिन भी जब लाइट नहीं आई तो वो परेशान हो गया। उसने पता किया तो ये पता चला कि उसने तो बिजली का बिल ही नहीं भरा है। चांदनी गई तो मेरे घर की रोशनी भी रूठ गई। मैंने कितना बुरा किया है उसके साथ। फिर तो चांदनी की छोटी छोटी बातों को याद कर अभय परेशान होने लगा। उसे बार बार एहसास होता कि उसके बुरे व्यवहार के बावजूद वो किस तरह घर को, घर के खर्चों को और उसे संभाल रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसका पीना नहीं छूटा। वो उधार लेकर पीता रहा। एक दिन जब वो पीकर घर वापस लौट रहा था तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसी क्रम में वो एक पत्थर से जा टकराया। आज चांदनी का हाथ उसे संभालने को नहीं था। वो पूरी रात सड़क पर किसी आवारा जानवर की तरह बेहोश पड़ा रहा। सुबह जब उसे होश आया तो फिर से वो चांदनी को याद करने लगा। उसे रोना भी आ रहा था। उस दिन उसने हिम्मत की और चांदनी के घर पहुंच गया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? तुम अभी के अभी यहां से निकल जाओ वरना पुलिस को बुलाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। चांदनी को मेरे साथ जाने दीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तुम पहले भी यही सब बकवास करके मेरी बेटी को बरगला चुके हो, अब नहीं। निकलो निकलो यहाँ से। चांदनी, चांदनी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे साथ चलो ना, मैं सुधर जाऊंगा। तुम्हारी कसम, मैं सुधर जाऊंगा। अभय चांदनी के आगे रोने लगा, उससे बार बार माफी मांगने लगा और सुधरने की बात कहने लगा। चांदनी को उस पर दया आ गई। उसने अपने पापा से उसे माफ करने को कहा। तब उसके पापा ने उससे कहा कि वो अभय को इस शर्त पर माफ करेंगे जब वो शराब मुक्ति केंद्र में 6 महीने बिताएगा और शराब पूरी तरह छोड़ देगा। अभय पहले शराब मुक्ति केंद्र जाने की बात से इनकार करता रहा, लेकिन जब चांदनी ने उसे समझाया तो वो मान गया। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। चांदनी और उसके माता पिता अभय को लाने खुद शराब मुक्ति केंद्र गए। अभय चांदनी के माता पिता के पैर छूता है, वो उन्हें गले लगा लेते हैं। आप लोगों ने शराब जैसी बुरी चीज से मुझे बाहर निकलने की प्रेरणा दी, मुझे अपनाया। इस नए जीवन के लिए आप लोगों का किस मुंह से धन्यवाद करूं? बस अब कभी भूल के भी उस पुरानी दुनिया में नहीं जाना। कभी नहीं, कभी नहीं। Thanks for watching.